मैं बस अभी अभी आया हूँ, मैं जॉगिंग करने जा रहा था। अच्छा, और आते ही हमें कंबल उड़ाकर खुद भी सो गए हमारे बाजू में। हाँ तो नींद आ गई तो सो गया, उसमें क्या। अरे कल रात से फंसा निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। प्रथम सर, हम जानते हैं कि आप कल रात में हमारे बाजू में ही सो गए थे, और ये कंबल उड़ाने के लिए थैंक यू। अच्छा वो सब ठीक है, पर इसे तो निकालो। हाँ। मुंह दिखाई की रस्म? इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? निहारिका और प्रथम की ना तो शादी याद है, ना ही कोई रस्म याद है, तो हमने सोचा कि चलो कुछ रस्में दोबारा कर लेते हैं। इनकी मुंह दिखाई की रस्म तो हो चुकी है ना, तो अब अगर दोबारा करेंगे तो लोगों को अजीब नहीं लगेगा? तो न्यू ईयर पार्टी? नहीं, कोई पार्टी नहीं होगी। हमें भी न्यू ईयर पार्टी नहीं अच्छी लगती। अरे सब नए जमाने के चोचले हैं। पर हाँ, एक बात है, कोई ना कोई फंक्शन जरूर होना चाहिए। काम करते हैं कि आपकी कुछ सहेलियों को बुलाकर एक छोटा सा फंक्शन रख देते हैं। निहारिका और प्रथम की रस्म भी पूरी हो जाएगी और आपका अरमान भी पूरा हो जाएगा। हाँ चलो, ये भी ठीक। निहारिका सुनो, तुम दुल्हन की तरह तैयार होना। जी। भले ये लोग बोले छोटी सी पार्टी, पर मैं उस पार्टी को न्यू ईयर की शानदार पार्टी बना के रहूंगी। ओमकार जी, सब सच जानते हुए भी आपने हाँ कैसे कर दी इस फंक्शन के लिए? मोहल्ले के लोगों के सामने निहारिका अपनी छोटी बहू बनकर आएगी तो कैसा लगेगा? शायद आप बोल रही हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि माँ को किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं देना है। अरे माँ की कुछ सहेलियों को तो बुलाना है, और जब वो आएंगी तो हम उनको समझा देंगे, वो समझ जाएंगी। आप इतना परेशान क्यों हो रही? मैं हूं ना। आपको सही लगता है तो कर लेते हैं, इससे भी कम लोग होंगे तो टेंशन नहीं होगी। मैं प्रथम की दुल्हन के रूप में तैयार होके तो आऊंगी, लेकिन सिर्फ कुछ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देखेगी मुझे। आज की पार्टी में निहारिका बहू ये साड़ी पहनेगी। ये वेटर का कॉस्ट्यूम इस नौकरानी के लिए लेके जाओ और जाके पहनो। राधा बेटा, हम आपके साथ हों या ना हों, पर हमेशा आपके पास रहेंगे। मम्मी, लव यू। लव्स यू। भोलेनाथ, हम जानते हैं कि आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन हम भी ऐसे हार नहीं मान सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस परीक्षा को पार करके ही रहेंगे। मैं तो साड़ी में भी कितनी प्रिटी लग रही हूँ, लेकिन ये ब्लाउज बैकलेस होता ना तो और भी ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन कोई बात नहीं, आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की है कि मैं पार्टी में सबके सामने मिसेस निहारिका प्रथम मित्तल बन के जाऊंगी। लेकिन अब में कुछ कमी है। अब हुआ मेरा लुक कंप्लीट। प्रथम, तुम हो क्या? हाँ प्रथम, मैं कब से ये डोरी बांधने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बांध ही नहीं पा रही हूँ। तुम प्लीज बांध दो ना। निहारिका, मैं किसी को बुला के लाता हूँ ना। प्रथम,
बस 2 मिनट का काम है, बांध दो ना। और वैसे भी पार्टी चल रही है, मुझे और भी ज्यादा काम है। तुम प्लीज एक छोटी सी हेल्प तो मांग रही हूँ, कर दो ना, दूरी बांध दो। प्रथम, जी मामी। प्रथम देखना, ये शहद का जार कहाँ रखते हैं मुझे याद ही नहीं आ रहा। तुझे पता है क्या कहाँ रखते हैं? जी मामी, मैं बताता हूँ ना, लेकिन आप पहले प्लीज ये निहारिका की डोरी बांध दो प्लीज। हाँ हाँ, अभी बांध देती हूँ। हो गया। थैंक यू सो मच मामी। मामी, हम ना शहद को स्टोर रूम में रखते हैं। अरे हाँ, भूल ही गई थी मैं। मामी, कॉरिडोर से लेफ्ट। थैंक यू प्रथम। वैसे कल भी याद रखना, इस शहद से माँ जी कल कुछ अभिषेक करेंगी। ठीक है मामी। चलो निहारिका, मैं भी रेडी हो जाता हूँ। ये मामी भी ना हर बार मेरे रोमांस के बीच में आ जाती है, हमेशा माहौल बिगाड़ देती है पूरा। लेकिन कोई बात नहीं, कमरे में रोमांस नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं पार्टी में प्रथम के साथ ऐसे रोमांस करूंगी कि वो वेटर बनी राध्या हमें साथ में देख के खुद ही इस घर को छोड़ के भाग जाएगी। राध्या, लाओ मैं हेल्प कर। राध्या, आई एम रियली सॉरी। तुम्हें दादी की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ रहा है ना, और मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा। प्रथम सर, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? और वैसे भी कुछ ही मेहमान तो आने वाले हैं, हम दादी की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। सॉरी, लगा क्या? थोड़ा सा। आई एम रियली सॉरी राध्या। कोई बात नहीं। एक मिनट। वो लग गया। थैंक यू। और राध्या, आज की पार्टी को ना तुम फैंसी ड्रेस की तरह लेना, ज्यादा दिल पे लगने मत देना इस बात को। क्या हुआ? राधे, ठीक है, डरा दिया मुझे तुमने। राधे, अभी डर के मारे ना मुझे हार्ट अटैक आ जाता। और इस मैनिक्विन ने मेरी जैकेट क्यों पहनी है? वो प्रथम सर, आपकी जैकेट गीली थी ना, इसलिए हमने यहाँ पे सुखाने के लिए डाल दी पुतले पर। अरे तुम भी ना राधा, क्या करती हो? प्रथम बेटा, दादी, आप लोग। थैंक यू प्रथम सर। आज की न्यू ईयर पार्टी में हमें मन लगाकर सब करना है ताकि दादी को कोई तकलीफ ना हो। नमस्ते आंटी, आइए आइए आइए। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, आप लोग आइए। कैसे हैं आप लोग? बस अच्छे। आंटी जी, जो मैंने आपको बताया था
वो सब याद है ना आप लोगों को? हाँ बेटा समझ गए, शकुंतला जी थोड़ा सटिया गई हैं। वो जो जो बोलेंगे हमें उनकी हाँ में हाँ मिलाना है। अरे क्या भाई, हमारे बारे में क्या कुसुर फुसुर चल रही है? हम तो बस तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे, कहाँ हो, कैसे हो, कैसे आए नहीं अभी तक। अच्छा अच्छा, तो आओ ना, चलो आप। हाँ, आप कौन है? मैं देख के आता हूँ। हाँ देख के आओ बेटा। मिस्टर गुप्ता, आप? अरे अहम जी, आपने हमें बुलाया और अब आप खुद ही चौंक गए? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आइए ना प्लीज। वासु जी, इतने सारे लोग आने वाले थे क्या? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। जीजा जी ने तो बस 7-8 लोग कहे थे, ये इतने सारे लोग कैसे आ गए? तुमने मैनेजर को सही लिस्ट दी थी ना? अगर दी थी तो इतने लोग कहाँ से आ गए? पापा मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रुकिए, मैं मैनेजर से बात करता हूँ। हेलो, तुमसे सिर्फ 8 लोगों की लिस्ट बोली थी ना? ये 20-25 लोग कहाँ से आ गए हैं? सर, आपने जो लिस्ट दी थी उसमें 8 नहीं 30 लोग थे, इसलिए मैंने सबको इनवाइट किया। तुम्हें मैंने साफ साफ 8 लोगों की लिस्ट दी थी। खैर, तुमसे मैं बाद में बात करता हूँ। एक्सक्यूज मी, अब ओंकार जी सर 1 मिनट सर आइए, अभी आए। ओंकार जी, खाना तो और बाहर से आ जाएगा, लेकिन हमें इस बात की चिंता है कि ये सब लोग जानते हैं कि राध्या प्रथम की पत्नी है। ऐसे में माँ जी निहारिका को हमारे घर की छोटी बहू बताएंगी तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। रजनी जी, उससे ज्यादा बेइज्जती तो हमारी तब होगी जब सारे मेहमानों के सामने हमारी बहू को वेटर के रूप में वो आएगी। मुझे उसकी चिंता है। आप एक काम करिए, राध्या को किसी भी हालत में बाहर आने दीजिए। जूस मांगना है? जूस इधर। हाँ शकुंतला, तुम्हें तुम्हारी नई बहू पसंद आई? पसंद? अरे उसकी छवि तो हमारे दिल में उतर गई, पूरा चांद का टुकड़ा है। आती होगी अभी। ये लो, आ गई। निहारिका, इतने सारे लोग यहाँ कैसे? शायद प्रथम दादी का मन बदल गया होगा और उन्होंने सबको बुला लिया। लेकिन अब जो भी है, हमें नाटक तो करना होगा ना दादी के लिए। अरे अंकित जी आए, मैं मिल के आया। वाह, लगता है शकुंतला को अपनी गोद बहू देखकर एकदम ऐसा झटका लगा है कि वो एकदम सटिया गई है। अरे छोड़ो ना, हम यहाँ पार्टी एंजॉय करने आए हैं और नाटक करने आए हैं। राध्या, रुक, तुम यहीं रुको, बाहर मत जाना, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। कैसी गड़बड़ माँ? वो हम तुम्हें बताते हैं, तुम पहले अंदर जाओ। अरे एक वेटर, क्या? हे भगवान, इतने सारे लोग, उनमें से तुम काफी लोगों से मिल भी चुके हैं। अगर सबने हमें ऐसे देखा तो कहीं हमारे परिवार को शर्मिंदा ना होना पड़े। तो पियो, हम आते हैं जी। कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझ रही है ये फुटबॉल खुद को। इसकी स्मार्टनेस अभी निकालती हूँ। अरे आप लोगों ने कुछ लिया ही नहीं,
नो नो, आई एम फाइन। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। वेटर, यहाँ आना। मिस्टर प्रथम, आपकी वाइफ राध्या नजर नहीं आ रही। जहर का नहीं पीना। अरे प्रथम, अरे मिस्टर कश्यप, आई एम रियली सॉरी। आप एक काम कीजिए, अपना वॉशरूम जाके क्लीन कर लीजिए इसे प्लीज। वेयर इज द वॉशरूम? अब सामने से लेफ्ट। आई एम रियली सॉरी। आप एक्सक्यूज मी। निहारिका, ये क्या कर रही थी तुम? अगर ये लोग राधिका को ऐसे वेटर्स के कपड़ों में देख लेते तो हमारे परिवार की कितनी बेइज्जती होती। आई एम सॉरी प्रथम, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ग्लास के पीछे राधिका खड़ी है। निहारिका, पर अब ये राधिका कहाँ चली गई? कहीं किसी मुसीबत में न फंस जाए। अभी है, पकड़ो इसे। अरे प्रथम, प्रथम राधिका की इतनी फिक्र क्यों कर रहा है? और ये दादी मुझे इंट्रोड्यूस करवाने के बदले खुद बातों में लगी। अब लगता है मिसेस निहारिका प्रथम मित्तल बनने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा, लेकिन क्या करूं? अरे उर्मी बुआ, आप यहाँ पे खाने के पीछे क्या पड़ी है? अबू, अरे पार्टी में आपकी उम्र के कितने हैंडसम लड़के आए हैं। सच्ची? कहाँ है? वहाँ है। आप जाइए, म्यूजिक व्यूजिक मचवाइए, अपनी बात आगे बढ़वाइए, जाइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस शाम की शान में आप लोगों ने पहले ही 4 चांद लगा दिए, लेकिन शाम का असली मजा अपने पार्टनर्स के साथ एंजॉय करने में आता है। तो नए साल का वेलकम हम अपने पार्टनर्स के साथ डांस करके करेंगे। सो लेट्स हैव सम म्यूजिक। शेख राधिका गई तो गई कहाँ? अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो डांस करो, चलो। अरे आओ, चलो। ओमकार जी, आपका पूरा परिवार यहाँ पे है, लेकिन आपकी छोटी बहू कहीं नजर नहीं आ रही है। इनफैक्ट आपका बेटा भी बिजनेस पार्टनर के साथ में दिखाई दे रहा है। हाँ जी, वो बस अभी आते ही होंगे। अरे बुलबुल बुलबुल, एक सेकंड। मेरी हीरोइन, आप अकेले अकेले इसमें खा रहे हो? हाँ। अपने चाचू को नहीं खिलाओगे? वैसे चाचू के साथ डांस करोगे अभी? अरे यहाँ कुछ लगा है। आप अकेले हैं, मेरे साथ डांस करेंगे? सॉरी, मेरी वाइफ वॉशरूम गई, अभी वो आती होगी। मुझे किसी और के साथ देख लिया तो चिढ़ जाएगी। सॉरी। जेलस वाइफ। इस निहारिका को तो मैं बताती हूँ। हे भोलेनाथ,
अगर आपकी यही मर्जी है तो हमें ये मंजूर है, पर हमें आप पे पूरा भरोसा है। आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे हम अपना नया साल अपने परिवार के साथ मना सकें। बुआ, ये क्या किया आपने? सॉरी, वो गलती से मिस्टेक हो गई, मैं तो डांस कर रही थी। देख के डांस कीजिए। हाँ। वेटर, पानी लाओ। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? पानी लाओ। वैसे राध्या, मुझे ना तुम पे बहुत तरस आता है। अब देखो ना, तुमने कितने पापड़ बेले होंगे, क्या कुछ नहीं किया होगा इस घर की बहू बनने के लिए। लेकिन अब देखो, तुम सबसे मुंह छुपा के सबसे पीछे खड़ी हो। वैसे सही कहते हैं लोग, कोई कुछ भी कर ले लेकिन इंसान को वही मिलता है जितनी उसकी हैसियत होती है। और तुम्हारी हैसियत यही है, एक वेटर की। आज की पार्टी को ना तुम फैंसी ड्रेस की तरह लेना, ज्यादा दिल पे लगने मत देना इस बात को। निहारिका, ये कपड़े हमारी हैसियत क्या तय करेंगे? वो तो भोलेनाथ ने पहले ही कर दी है। और आप ये नए नए फैंसी ड्रेस पहनकर जिस सच्चाई की बात कर रही हैं ना, सच तो ये है कि इस घर की बहू और प्रथम सर की पत्नी हम हैं। आप तो बस चंद दिनों का दिखावा है। फैंसी ड्रेस माय फुट। अब दिखावे की नहीं, इस घर की असली बहू बन के रहूंगी मैं राध्या।